हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारी लाइब्रेरी। और आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो में वो है नावा छोट जमींदार, जो कि छैहर पुस्तक है तो उसका 9वां कहानी है। अभी तक हम छैहर पुस्तक की बात करें तो अभी तक हमने 8 कहानियों को डिस्कस कर लिया है, हिंदी के माध्यम से हमने समझ लिया है। और इस कहानी में हम जो ये कहानी है 9वां कहानी नावा छोट जमींदार, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले देखिए, जो हमारा ई बुक आ रहा है खोटा भाषा एवं साहित्य का, तो ये पूरी तरह से जेएसएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग है और ये पूरी तरह से हिंदी में कहानियों को कन्वर्ट किया गया है। तो हिंदी के माध्यम से खोटा भाषा एवं साहित्य को हम स्टडी करेंगे। आपको ई बुक भी मिल जाएगा, 15 नवंबर से ये अवेलेबल है। उसके लिए जो भी इन्फॉर्मेशन होगा तो उसको आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से, जो सरकारी लाइब्रेरी टेलीग्राम चैनल है तो उसके माध्यम से प्रोवाइड किया जाएगा, या फिर आप जो हमारा यूट्यूब चैनल है सरकारी लाइब्रेरी, तो उसको भी ज़रूर ज्वाइन कर लें, तो वहाँ से भी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। तो 15 नवंबर से ये जो ई बुक है खोटा भाषा एवं साहित्य का, तो उसको आप खरीद सकते हैं। इसमें हिंदी के माध्यम से हम कहानियों को कन्वर्ट कर रहे हैं खोटा भाषा एवं साहित्य का। तो हिंदी के माध्यम से जो आप पढ़ेंगे तो बहुत आसानी से मतलब कि बहुत आसानी से सभी को कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं जेएसएससी के सिलेबस में जो भी मेंशन है, छैहर कहानी हो गया, सोंधमाटी हो गया। हम सिर्फ भाषा एवं साहित्य की बात करें, व्याकरण आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो भाषा एवं साहित्य का जो भी सिलेबस है जेएसएससी के अकॉर्डिंग, छैहर पुस्तक हो गया, सोंधमाटी हो गया, खोटा निबंध वगैरह सब चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और क्या क्या चीज़ें मिलेगा तो देखिए, जो हम वीडियो बना रहे हैं तो वीडियो का लिंक मिल जाएगा यहाँ पे, और जो कंटेंट है तो वो यहाँ से क्लिक करके आप पढ़ सकते हैं। और साथ ही जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो वो भी आपको मिल जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बाइलिंगुअल होगा, खोटा भाषा में तो होगा ही, साथ ही हिंदी में भी उपलब्ध होगा। तो खोटा और हिंदी दोनों में उपलब्ध होगा। तो आप इसको 15 नवंबर से बाय कर सकते हैं। तो उसके लिए सरकारी लाइब्रेरी टेलीग्राम चैनल जो है तो उसको जरूर ज्वाइन करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए, आज का जो हमारा कहानी है नावा छोट जमींदार, तो इसको हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए, जो नावा छोट जमींदार कहानी है तो ये भी जो छैहर पुस्तक है जिसको लिखा है चितरंजन महतो चित्रा ने, तो उसका 9वां कहानी है, ठीक है। तो नावा छोट जमींदार इसी पुस्तक का भाग है, छैहर पुस्तक का, और ये 9वां कहानी है। 8 कहानी तो हमने पहले डिस्कस कर लिया था। और ये जो नावा छोट जमींदार कहानी है, जिमीदार का मतलब जमींदार, ठीक है। तो यहाँ पे खोटा भाषा में जिमीदार कहा गया है, लेकिन हिंदी की बात करें तो यह है जमींदार। तो नावा छोट जमींदार यानी कि नावा नया और छोट मतलब कि छोटा, तो नया छोटा जमींदार। तो पहले जो अंग्रेजों के ज़माने में जो जमींदार हुआ करता था उसको खोटा भाषा में जिमीदार कहा गया है। और नावा का मतलब हो गया नया और छोट का मतलब हो गया छोटा, तो नया छोटा जमींदार, तो यही इसका मतलब है हिंदी भाषा में। तो यहाँ पे देखिए, इस कहानी के जो मुख्य पात्र हैं वो 2 लोग इस कहानी में हैं। एक है जगन्नाथ चौधरी है और दूसरा कौन है तो दूसरा है बलराम सिंह। अब ये दोनों का अलग अलग रोल है। सबसे पहले हम जगन्नाथ चौधरी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए, जो ये जगन्नाथ चौधरी है तो ये 80 वर्ष से ज़्यादा आयु का एक सम्मानित व्यक्ति है। यानी कि अगर हम बात करें जगन्नाथ चौधरी का, तो इसका उम्र कहानी में बताया गया है कि ये बहुत बूढ़ा व्यक्ति है, 80 साल से ज़्यादा इसका उम्र हो चुका है। और इसका अपने गांव में जो है एक अच्छे पोस्ट पे है, मतलब कि अगर हम माने गांव में होता है कि सम्मानित व्यक्ति है ये, अच्छा खासा मतलब कि इसका रिस्पेक्ट है, सभी लोग इसको सम्मान की नज़र से देखते हैं। और सम्मानित व्यक्ति है गांव का, 80 वर्ष से ज़्यादा आयु है और सम्मानित व्यक्ति है। तो जगन्नाथ चौधरी जो है तो ये सबसे पहले इस कहानी में एक कहानी सुनाता है। और ये कहानी की शुरुआत कहाँ पे करता है तो अखड़ा में करता है। देखिए, जो गांव होता है तो गांव में अखड़ा होता क्या है, जैसे कि अखड़ा वो स्थान होता है जैसे कि पंचायत वगैरह का, जहाँ पे बैठक होता है, जहाँ पे लोग बैठते हैं, गांव के लोग सब मिलके किसी फैसले पे विचार विमर्श करते हैं, उसके बाद कुछ फैसला मतलब कि कुछ निर्णय तक पहुँचते हैं। तो ये जो डिस्कशन होता है तो उसी स्थल को अखड़ा कहा जाता है। जैसे कि किसी भी प्रकार का समाज से रिलेटेड किसी भी प्रकार का मतलब कि वाद विवाद करना हो, डिस्कशन करना हो गांव के डेवलपमेंट के लिए, तो ये सभी प्रकार का जहाँ पे बैठक होता है लोगों का, तो उसी को अखड़ा कहा गया। तो याद रखिए, पंचायत स्थल है जहाँ पे लोग बैठते हैं, अखड़ा, उसी को अखड़ा कहा जाता है। और इस कहानी में जगन्नाथ चौधरी जो है तो ये कहानी सुनाना शुरू करता है अखड़ा में, यानी कि अखड़ा यानी कि बैठक हुआ है अखड़ा में, और बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए होंगे अखड़ा में, और वहीं पे जगन्नाथ चौधरी कहानी सुनाना शुरू करता है। और कहानी की शुरुआत में सबसे पहले जो है वो शुरुआत करता है पुराने टाइम पे, जो राजा के ज़माने में जो राजतंत्र हुआ करता था, आज के टाइम पे जो प्रजातंत्र है, तो उसके दोनों के बीच में ये कंपेयर करता है।
ठीक है। तो पहले राजतंत्र हुआ करता था, यानी कि देश का प्रमुख कौन होता था, पहले राजा होता था, तो उसको राजतंत्र कहा गया है। और आज जो ये मंत्री वाला जो सिस्टम है जैसे कि, तो उसको प्रजातंत्र कहा जाता है। यानी कि भारत जो है एक प्रजातांत्रिक देश है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, और पहले राजतंत्र हुआ करता था। तो इन दोनों के बीच में ये इस कहानी में कंपेयर करता है। तो ये कहता है कि पहले जिस प्रकार से राजा हुआ करता था राजतंत्र में, तो उसी तरह से आज प्रजातंत्र में मंत्री हुआ करता है। और पहले जो अंग्रेज़ों के ज़माने पे या राजा के ज़माने में जो ज़मींदार हुआ करता था, तो वो आज का जो कलेक्टर हैं, एसडीओ, एससीओ, कर्मचारी वगैरह जो भी है, थानेदार वगैरह, तो वो पहले के ज़मींदार के समान है। तो यहाँ पे कंपेयर किया गया है इन्हीं दोनों के बीच में, प्रजातंत्र और राजतंत्र के बीच में। राजा पहले के जो हुआ करता था तो वो आज का मंत्री के समान है, और आज का जो कलेक्टर वगैरह है, थानेदार वगैरह, एसडीओ वगैरह, ये पहले के ज़मींदार के समान है। तो यहाँ पे यही कंपेयर जो है जगन्नाथ चौधरी कहता है। और इसके द्वारा और एक कहानी सुना जाया जाता है। इस कहानी का जो मुख्य पात्र है तो वो बलराम सिंह है। ये जो बलराम सिंह है, तो ये जैसे थाना होता है, तो थाना का ये भ्रष्ट दरोगार है, यानी कि बहुत ही भ्रष्ट दरोगा थानेदार है। तो बलराम सिंह कौन है पूछा जाए तो ये कौन है, तो ये है थाने का थानेदार है। लेकिन ये किस प्रकार का थानेदार है, अच्छा थानेदार है कि बुरा थानेदार है, तो ये बुरा थानेदार है, बहुत ही भ्रष्ट थानेदार है। अब थानेदार बुरा क्यों है, तो लेखक के द्वारा ये जो भ्रष्ट दरोगा है बलराम सिंह, तो इसी को इस कहानी में नावा छोट जमींदार कहा गया है। तो इसी के कारण से इस कहानी का नाम भी पड़ गया है नावा छोट जमींदार। तो पूछ लिया जाए कि किसके कारण, मतलब कि नावा छोट जमींदार में नावा छोट जमींदार लेखक के द्वारा किसे कहा गया है, तो ये किसे कहा गया है, बलराम सिंह को। तो बलराम सिंह को ही जो है इस कहानी में नावा छोट जमींदार कहा गया है। अब ये जो है भ्रष्ट दरोगार है, तो जाहिर से भ्रष्ट कैसे होगा, भ्रष्ट तभी होगा जब ये लोगों का शोषण करेगा। लोगों का शोषण कैसे करेगा, जैसे कि ये हमेशा 15 दिन पे गाँवों का दौरा करता है, और गाँवों के दौरा के दौरान ये छोटी मोटी जो चोरी करने वाले जो लोग होते हैं तो उनको पकड़ता है, और जो चोर होते हैं तो चोर से ये पैसा वसूलता है। अब जो एक्चुअल में जो चोर है तो वो तो पैसा देके निकल जाता है, तो इल्ज़ाम किस पे लगा देगा, जो निर्दोष जनता है उस पर। तो ये चोरों को जो है, चोरों से पैसा ले लेता है और इल्ज़ाम लगा देता है जो निर्दोष लोग हैं उन पे। तो इस तरह से ये लोगों पे बहुत ज़्यादा शोषण करता है, और बहुत ही मतलब कि एक तो निर्दोष लोगों को फंसा देता है ये चोरी वगैरह के जुल्म में, और साथ ही उनको गाली गलौज वगैरह खूब करता है। तो इस कहानी में इसी के चरित्र के बारे में बताया गया, बलराम सिंह के चरित्र के बारे में, कि ये बहुत ही भ्रष्ट दरोगार है। आप समझ ही सकते हैं भ्रष्ट दरोगा का मतलब वो सारे बुरा चीज़ मतलब कि ये करता है, जैसे कि आज के ज़माने में है, उस टाइम पे भी था। और जब मतलब कि जब तक इसका नौकरी था तब तक तो ठीक, इसने खूब शोषण किया लोगों का, लेकिन वो कहते हैं ना, जैसा कर्म वैसा फल, ठीक है। तो सभी को अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है इसी जन्म में, और इसने जो है पूरे जीवन लोगों का शोषण किया, और इसी के कारण अपने जीवन के अंतिम दिनों में बुरे कर्मों के कारण जो है इसका भी बहुत बुरा हाल हो जाता है। इसका मृत्यु जो है बहुत ही बुरा स्थिति में होता है। इसका पूरे शरीर पे घाव, फोड़ा, फुंसी वगैरह खूब हो गया था, तो बहुत ही दयनीय स्थिति में इसका मृत्यु हो गया था, बहुत ही बुरा स्थिति। तो इस कहानी के माध्यम से यही बताया गया है, अगर हम इस कहानी का निष्कर्ष की बात करें तो हमें लोगों का शोषण नहीं करना चाहिए। इस कहानी का यही निष्कर्ष निकल सकता है। तो इस कहानी के अगर हम निष्कर्ष की बात करें तो वही है कि भ्रष्टाचार नहीं करना चाहिए, गरीबों को नहीं सताना चाहिए, और हमेशा अगर हम गरीब लोगों के साथ बुरा बर्ताव करेंगे तो कभी ना कभी हमें उसका फल भुगतना पड़ेगा ही। तो कर्म का फल जो है हमेशा आपको भुगतना है, तो उसी के अकॉर्डिंग कर्म करिए, गलत चीज़ करने से डरिए हमेशा। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगला जो कहानी होगा तो उसमें हम देवता के खाए गेले डाकिन, तो इस कहानी को डिस्कस करेंगे। बहुत ही अच्छा कहानी है ये, देवता के खाए गेले डाकिन, ठीक है, बहुत ही अच्छा कहानी है। तो अगला कहानी हम डिस्कस करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम फिर अगले वीडियो में। थैंक यू।